नौशाद साहब, क्या फिर ये कहा जाए ये सारी सिचुएशन देखते हुए कराची की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नाकाम हो चुकी है, वसाइल और मसाइल के दरमियान जो है वो तवाज़ुन नहीं कर पा रही है? देखिए, ये किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं जरा थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा अपने पैनलिस्ट से। जी जी। गुर्बत की वजह से क्राइम बढ़ सकता है, ये आरसी फिनोमेना होता है। आबादी की वजह से क्राइम को मैनेज करना या उसकी गवर्नेंस के मसाइल आते हैं, ये भी एक जी जी। एक्सक्यूज है। क्राइम सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में बढ़ता है जब जजा और सजा का निज़ाम जो है वो आपका इंटैक्ट नहीं होता। वेरी ट्रू, वेरी चाहे ट्रू। आबादी ज्यादा हो, कम हाँ हो, हाँ। चाहे गुर्बत ज्यादा हो, कम हो, ये सारे मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स हैं जो किसी हद तक असरअंदाज होते हैं, लेकिन कोर जो है ना इसकी इससे जुड़ी हुई नहीं है। हाँ। कोर गवर्नेंस से जुड़ी हुई है, और ठीक। गवर्नेंस प्योरली जो मामला है उसकी जिम्मेदारी उस हुकूमत की है, चाहे वो मेयर साहब हो या इनडायरेक्टली आपके जो है वजीर आला सिंध हो। तो ये नालायकी, नाकामी जो है ये हुकूमतों की हुआ करती है। कानून जो है उसकी वो अमलदारी नहीं है, तो ये हुकूमत का कसूर है। चाहे उसके ऊपर पुलिस को आप कसूरवार ठहरा लीजिए या सियासतदान को ठहरा लीजिए। पुलिस टूल है सियासतदान का, यानी हुकूमत का एक इदारा टूल है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है उस वो टूल सही काम नहीं कर रहा, तो भी इन दी एंड गलती जो है वो हुक्मरान की है, क्योंकि जिम्मेदार हुक्मरान है। वो आवाम से वोट इसलिए लेके आता है कि वो आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वो उसकी 100 लॉजिक्स घड़ ले, वो 100 लॉजिक्स बना दे कि आबादी ज्यादा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ पैसे नहीं आ रहे, यहाँ पे ये हो रहा है, लोग बेरोजगारी है। इन तमाम के बावजूद इन दी एंड हुक्मरान जिम्मेदार है, वो पार्टी जिम्मेदार है जो उस सूबे की जो पार्टी ठीक हो गया। हुकूमत चला ठीक हो रही है, गया। और उनका मेयर जिम्मेदार है। अब तो मेयर भी उनका, इसलिए ये एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता। सो जो अल्टीमेटली इसकी सिर्फ सोल जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है, और उन्हीं से इसकी जवाब तलबी होनी चाहिए। जो भी आईएमएफ कह रहा है अब हमें तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा के खर्चे हैं, जिस तरह से अखराजात में, अपने अखराजात में कटौती करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाने की तजावीज़ हैं उन पर फिर बिना अमल किया जाएगा। नौशाद साहब, और क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास? इनकार तो नहीं कर सकते। देखिए, ऑप्शन तो यकीनन नहीं है, ये तो बात दुरुस्त है, क्योंकि आप एक प्रोसेस के अंदर हैं, एक प्रोग्राम में हैं, और आपको समहाउ आईएमएफ को सेटिस्फाई करना है। आईएमएफ डिक्टेट नहीं करता, अच्छा। आईएमएफ आपको ऑप्शंस देता है। अब मामला ये है कि हमारे यहाँ चूंकि ये अभी इतनी डिबेट हो चुकी है, ये इजीएस्ट जो सोल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ कि ये आसान तरीन है कि लेवी लगा दी जाए, सेल्स टैक्स लगा दिया जाए, जो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगा दिया जाए उसको, क्योंकि एट सोर्स कट जाता है। वो गरीब आदमी कुछ कह नहीं सकता, वो स्ट्राइक नहीं कर सकता, वो हड़तालें नहीं कर सकता, वो जी। दुकानें नहीं बंद करके हाँ। कारोबार जिंदगी मुअत्तल नहीं कर सकता। इसलिए जो है वो आप सैलरीड क्लास को रगड़ा लगा रहे हैं। दबाते जाएं, सही। अदरवाइज उनसे को पूछे कि अगर आपने अभी आप ये कह रहे थे कि जी हमने जो जो सारा हमने बड़ी मेहनत की है, ये इनसे जो बिजली घर है और ये आईपीपीज, और हमने बड़ा मैनेज किया, तो हमको 2-2.5 रुपए का रिलीफ दे देंगे। वो बेसिकली 2-2.5 रुपए का रिलीफ देके 2 रुपए 80 पैसे यहाँ महंगी करके अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, वो फिर हमें और आप फिर मुंह देखते रह जाएंगे कि हमें क्या मिला। ये बात जो अभी कही काशिफ साहब ने कि जनाब तनख्वाहदार तबके पे एक उम्मीद पैदा हुई थी कि चूंकि हमारे वजीर खजाना साहब को एहसास था कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर के साथ ज्यादती हुई है, तो हो सकता है कोई टैक्स में कमी हो जाए, चलो ठीक अगले है। बजट में हो जाए। अब उसकी भी उम्मीद जो है वो जाती जा रही है, यानी वो भी अब आप समझ लें कि ना होने मसला कहाँ है। मसला बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ी, खैर मैं ये 50-60 बंदों की काबीना मैटर नहीं करती, ना इनके खर्चे मैटर करते हैं। असल मामला है वो जो वजारतें खत्म करनी थी, जो अरबों रुपए खा रहे हैं, वो किस्म को कहाँ गई। वो जो निजकारी करनी थी वो निजकारी होके नहीं दे रही। सो आप ना तो आपसे निजकारी हो रही है, ना आपसे जो है वो अपना जो आपने इदारा जाती इस्लाहात करनी थी वो आपसे हो रही है, ना आप टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसके टारगेट्स पूरे कर रहे हैं। सही 600 हो अरब गया, रुपए सही अभी हो तक गया। बहुत बहुत हमारे सारी जगहों शॉर्टफॉल पर पे है। असल कोताही। मामला ये है कि जी जी। जिन्होंने टैक्स देना है, जो जो कौम का पैसा खा रहे हैं, उन लोगों से टैक्स निकलवाने का कौन सा तरीका इस मुल्क में इख्तियार किया जाएगा। वो लोग जो 2-2.5-3 हजार अरब रुपए खा जाते हैं इस कौम का, वो क्यों नहीं उनसे लेते। नौशाद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ज़रा से ये फरमा दीजिएगा कि अब जो एलानिया आना था वो सामने आ गया, उसमें ज़िम्मेदारी जो है सारी की सारी, जैसे भी मैंने शहजाद साहब से पूछा, वो अली अमीन गंडापुर साहब पर आयद की गई है। ये जमहूरियत है, ये साजिश है, जो भी है, दोनों सूरतों में आपको लगता है कि बानी जो है अब इसका नोटिस लेंगे, कोई कार्रवाई जो है वो जल्द होती हुई हम देखेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ, या फिर आपको लगता है कि वो इसकी तहकीकात कराएंगे कि अगर ये साजिश है तो ये साजिश कौन कर रहा है वज़ीर आला के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए ये जमहूरियत, जिस जमहूरियत की आप बात करने की मुझे कोशिश कर रही हैं, वो जमहूरियत परसों तक नहीं थी या उससे कुछ अर्सा पहले तक नहीं थी। ये जमहूरियत अभी-अभी जो आई है, ये इसलिए आई है कि इसकी एक टाइमिंग है और इसकी एक ज़रूरत है। वो क्यों है, वो उसे आप साजिश का नाम दें या आप उसको जैसे कह लीजिए कि इस वक़्त की ज़रूरत का नाम दें। ठीक है। मामलात ये हैं, कुछ चीज़ें काशिफ़ साहब ने आपको बताई हैं, कुछ चीज़ें फारूकी साहब ने भी आपके गोशगुज़ार कर दी हैं। जी। इन दोनों तीनों चीज़ों को अगर आप मिला लें, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो है ना, जी का जाना ठहर गया। अब ये जो जी का जाना ठहर गया है, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इसका कुछ टाइम आएगा, कुछ आप कोशिश करेंगे, कुछ अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, कोई आप साजिश करेंगे किसी तरीके से मैं बच जाऊं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ताकतें जिन्होंने ये फैसला कर लिया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको मजीद वज़ीर आला नहीं रहना चाहिए, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो वज़ारत आला की पोजीशन से हट जाएं। अब ये जो इम्तिहान है, ये गंडापुर साहब का, ऐसा नहीं कि इंसान साजिशों से बचता नहीं है या साजिशों से जो है वो अनर्थ नहीं कर सकता। जो ज्यादा जीरक सियासतदान है उनके खिलाफ हर वक्त, मैं एक दफा बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, नवाज जी। शरीफ साहब के साथ बैठे थे, तो कोई गुफ्तगू हुई तो कहते यार ये 24 घंटे जो है ना वजीर आजम के खिलाफ साजिशें होती रहती हैं, ये मैंने कहा जनाब, अगर मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ 24 घंटे साजिशें नहीं होनी तो और क्या मेरे खिलाफ होनी है। हाँ। मेरे पास तो ये 400-600-800 मुलाजिम का एक इदारा है, वहां पे सारा दिन जो है वो मेरी टांग खींची जाने की कोशिश होती रहती है, सुबह दोपहर शाम। तो आप तो मुल्क के वजीर आजम है, तो मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ ही साजिश होती है, वज़राए आला सही। के खिलाफ ही साजिशें हो रही होती हैं। तो साजिशें हर वक्त हो रही होती हैं, लेकिन ये जो मामला है, इसके पीछे आप जुनैद अकबर साहब को कहिए या बानी तहरीक इंसाफ को खुद कह लीजिए, ये असल सारा मामला वही है जिसकी तरफ आपको इशारा किया गया है कि कुछ चीजें, उनकी कुछ जिम्मेदारियां थी जिन्हें वो जो है ना, जिनसे वो सुबुकदोश नहीं हो सके अच्छे तरीके से। बानी तहरीक इंसाफ को चलिए प्रॉब्लम उन है कुछ जिम्मेदारियों में इसी से नौशाद साहब मुख्तसरन अगर आप कोई हमें एक जिम्मेदारी बता दें। चलिए मैं इस उसमें वक्त थोड़ा सा आपको एक पाकिस्तान हिंट भी दे तहरीक देती इंसाफ हूँ। की एक ही सर एक हिंट जिम्मेदारी भी है दे देती हूँ ना, मुज़ाकरात तो नहीं था उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मे जो उनके लगाया गया था। उसमें सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है और वो बानी की रिहाई है। उसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स के ऊपर, किसी एमएनए के ऊपर, किसी सेनेटर के ऊपर, किसी वजीर आला पे, किसी के ऊपर एक भी जिम्मेदारी सब पे यही है ठीक है। कि आपने को रिहा कराना है, जिसमें जो नाकाम है सही हो गया। और जब उसको गिरेगा वो उसको भुगतना पड़ेगा। सही हो गया।